सर आईएमसी बेसिकली एक मेडिकल कंपनी है सर, अच्छा। जिसकी फुल फॉर्म सर मुझे नहीं पता एक्चुअली। सर इसका ऐसे जैसे कि आयुर्वेदिक कंपनी है और ये आयुर्वेदा के फील्ड में सारे जो डेली प्रोडक्ट है, जैसे कि आईएमसी तुलसी की आती है, इनकी आईएमसी हल्दी के नाम से आती है, तो जो डेली यूज के हमारे प्रोडक्ट हैं सर उससे रिलेटेड ये कंपनी है सर। अच्छा, ठीक है। आप एक चीज़ कह रहे थे, बचपन से आपका अट्रैक्शन हुआ स्पोर्ट्स की तरफ, आप ज्वाइन करना चाह रहे थे कुछ स्पोर्ट्स, है ना सर ऐसे ही कुछ कहा गया। जी सर। ठीक है, ठीक है। आपने 2012 में अपना 12th किया, उसके बाद 2016 में आपने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद आपको और ज़्यादा नॉलेज हुई तो आपने कोर्स की तरफ सर अब आपकी बातों से मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। बचपन से चाह रहे थे, फिर 12th के बाद एनडीए आपके पास स्कोप था, आपने ट्राई नहीं किया। 16 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप सीडीएस भी आपके पास एक ऑप्शन था, आपने उसको ट्राई नहीं किया। आपने सीधे शुरुआत की 2017 से सीएपीएफ के लिए। सीडीएस भी तो ऑप्शन था आपके पास। यस सर। सर मैंने 10+2 के बाद एनडीए एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया सर। तो आपने मेंशन नहीं किया यहाँ सर देन सर सीडीएस का भी ये था कि सर मैं सिविल सर्विस की मैंने तैयारी की थी 2016 के बाद। अच्छा। तो सर मेरा ये था कि जितना जल्दी मैं अच्छी से, मतलब मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो गांव से था थोड़ा, तो मुझे लगा कि मैं पहले एक अगर अच्छी तैयारी करूं सिविल सर्विस के लिए तो मेरी जो नॉलेज है या मेरा जो ओपिनियन है या मेरी जो राशनैलिटी काइंड ऑफ थिंग है वो डेवलप अच्छे से हो जाएगी। तो सर मेरे पास टाइम था तो मैंने पहले सिविल सर्विस के लिए तैयारी किया, लेकिन वहाँ पे मैं फिल्म्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया सर। लेकिन उसी दौरान सर मैंने जो है ये 2 बार सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन थर्ड टाइम मैंने और अपना अंदर से क्या इम्प्रूव किया, जिसकी हेल्प से मैं थर्ड टाइम जाके इसको क्लियर कर पाया सर। क्या कमियां रह गई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 में? सर ऐसा था कि मेरा मतलब मेरा अटैम्प्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या मेरा जो कंटेंट था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा कि नेगेटिव मार्किंग मेरी ज़्यादा हो जाती थी सर सिविल सर्विस के अंदर से। ठीक है। 2016 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया। जैसा कि मैं आपके डैप से देख पा रहा हूँ, आपके फादर की एनुअल इनकम आपने लिखी है 80,000 रुपीज़। आपको नहीं लगता है कि आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए था? ग्रेजुएट होने के बाद आपको कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए था या किसी ऐसे तरफ कोशिश करनी चाहिए थी जिससे आप अपने फैमिली को पूरा सपोर्ट कर पाएं? बिल्कुल सर, ऐसा है कि जैसे मेरे पापा की इनकम बहुत कम है और बेसिकली वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही प्रैक्टिस करते हैं पहले से ही, मुझे लगता है। लेकिन सर उसी टाइम पे क्या कि मेरे जो 2 बड़े भैया हैं, बीच वाले भैया और उनसे बड़े, तो उनके गाइडेंस में और उनके इकोनॉमिक के सपोर्ट की वजह से मुझे लगा कि अगर मैं अच्छी से तैयारी करूँ और किसी अच्छी A ग्रेड जॉब अगर मुझे मिल जाती है तो वो मुझे लगेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है टाइम को देखते हुए तो ये मुझे बेटर लगा सर। तो सीएपीएफ ज्वाइन करके आपको एक जॉब मिल जाएगी? जॉब भी मिल जाएगी सर, बाकी जो मेरे पर्सनल फैक्टर है वो भी साथ में है सर। अच्छा, ठीक। चलिए, आपने बीएससी किया है किस सब्जेक्ट में? सर फिजिक्स। फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है। चलिए, मुझे जरा ये बताएं कि आइंस्टीन ने जिस चीज़ के लिए नोबेल प्राप्त किया सर वो जी सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उन्होंने शायद किया है सर। ठीक है, क्या है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सर एग्जैक्ट अभी मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सर काफ़ी थोड़ा टाइम मुझे पड़े हुए इसके बारे में हो गया। अच्छा, एग्जैक्ट तो सर मैं डिफाइन नहीं कर फिजिक्स पाऊंगा। में अभी क्या याद है? सर फिजिक्स में मुझे अभी रिसेंट में क्वांटम फिजिक्स से क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं सर, तो सर उससे रिलेटेड मैं कुछ थोड़ा बहुत बता सकता हूँ सर। चलिए, बस मुझे बेसिक सा बताइएगा, मैं एक लेमैन हूँ, आपको समझाना है क्वांटम। जी सर, क्वांटम सर फिजिक्स बेसिकली 2 टाइप में हम पढ़ते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स होती है और दूसरी हम क्वांटम के बारे में। सर क्लासिकल में क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल है, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन है, उसके मोशन की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, और सर उसके अंदर ये होता है कि कोई भी पार्टिकल एक टाइम पे एक ही फेज में रह सकता है। लेकिन सर क्वांटम में हम जब बात करते हैं तो हम पार्टिकल को सब एटॉमिक लेवल पे हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और सर इसमें इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि सर कोई भी पार्टिकल एक टाइम पे साइमल्टेनियसली 2 फेजेस में रह सकते हैं, दैट इज 0 and 1। तो सर इसका बेनिफिट ये होगा अगर हम सर यही प्रिंसिपल है जिसके आधार पर क्वांटम कंप्यूटिंग की अभी बातें हो रही हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में की है। तो सर बेसिक की जो प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स के अंदर होता है सर यही होता है, सुपर इम्पोजिशन। और सर दूसरा मेरे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, 2 प्रिंसिपल है। सुपर कंप्यूटर है या क्वांटम
सर हाल फिलहाल में अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो सुपर कंप्यूटर जो लेटेस्ट, लेकिन सर अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग को अगर हम सफलतापूर्वक अचीव कर पाते हैं तो सर ये तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो है स्पीड होगी इसकी कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर सर। एक आप नाम बताइए साइंटिस्ट का जो क्वांटम कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। सॉरी सर, नो रिमेंबर सर। क्वांटम कंप्यूटिंग का आपने बात किया है, आपने ये कहा कि 0 to 1 उसके बीच में भी इसका कैलकुलेशन होगा। यस। ठीक है, क्या ये अल्फाबेटिकल कैलकुलेशन भी कर पाएगा? हाँ सर बिल्कुल। कैसे? सर इसमें ये कि मतलब 0 और 1 साइमल्टेनियसली ये काम कर सकता है, उसका मतलब ये कि उन फेजेस में भी कर लेगा और साथ में इन बिटवीन भी कर सकता है। तो सर ऐसा नहीं है कि वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं कर पाएगा, तो मुझे ऐसा मतलब लगता नहीं है सर। ठीक है जी BCD डिकोडर जी सर। सुना होगा आपने? सर अभी याद नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। बाइनरी कोड डिकोडर करके। हाँ सर। क्या मतलब होता है? सर इसका ये होता है कि 0 to 1, 1 to 0 कन्वर्ट करने का। सर ये मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज है हमारी, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, उसका इसका कन्वर्जन का काम होता है सर। सर मोहित, इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि यूपी में मानवाधिकार का हनन ज्यादा हो रहा है पुलिस के द्वारा, खासकर पुलिस को अधिकार ज्यादा पुलिस के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और समाधान क्या है? सॉरी सर, सर मैं इसको रिमूव कर दूँ प्लीज़, थोड़ा आप। सर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, हाल ही के टाइम में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जिसको देख के लग रहा है कि हाँ चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर सर ये जो आरोप की अगर हम बात करें मानवाधिकार का हनन हो रहा है, सर कई बार पुलिस जो अपना एक्टिविटी करते हैं उसमें एक्सेसेस हो जाते हैं, लेकिन सर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम उनकी इंटेंशन को देखें और जो उनकी बैकिंग होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसके आधार पर देखें तो उन इंटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन की कभी भी गलत नहीं होती सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करना पड़ रहा है, यस सर। सरकार को, पुलिस को डायरेक्ट कर रही है जी सर। कि आप अपने एक्शन को ठीक से करिए। जी सर। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह से डायरेक्शन तो देती नहीं है बिना एविडेंसेस के। यस उसके पास इनफ एविडेंस होता है कुछ बात कहने के लिए। यस। तो जो एपेक्स कोर्ट कह रही है और मानवाधिकार की तरफ इंडिकेशन दे रही है, तो कैसे मान लिया जाए? सर सुप्रीम कोर्ट का मानना बिल्कुल ठीक है। जैसे हाल ही में हाथरस की ये घटना होती है, उसके अलावा हाथरस से पहले वाले जी सर। हाँ सर। एनकाउंटर जो हुए हैं, जी जी एनकाउंटर को तो हतोत्साहित किया जाता है। जी उसमें तो क्या कहते हैं, पुलिस का दिल्ली पुलिस का एक्शन जो होता है जी आउटराइट एक्शन होता है, तो उस तरह के एक्शन को रोका गया है। पुलिस को डेमोक्रेटिक बनाने की एक तरफ से बात चल रही है, जी क्योंकि कई बार ये आ रहा है हमारे पास कि जो कॉलोनियल पुलिस थी उसे क्या करना था, हैवॉक क्रिएट करना था। उसका एक टूल था भय क्रिएट करना, जी सर। शासन करना, जेल का भय दिखाना, पुलिस का भय दिखाना। जी अब तो हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। जी सर। पुलिस का नजरिया, पुलिस के प्रति जो समाज का नजरिया है, अभी भी एक फियर वाला है। जी बिल्कुल। और लगातार सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है इसमें। इसको ध्यान में रखते हुए आप बताइए। हाँ सर, मैं यही ऐसा कि सर ह्यूमन राइट के और ओवरऑल पुलिस के अगर हम फंक्शनिंग को देखें तो सर इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर बात करें सर ह्यूमन राइट वोलेशंस के कई बार एलिगेशन लगते हैं, जो कि होते भी हैं, ऐसा मेरा मानना भी है। लेकिन सर इनको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सर सलखान सिंह एक कमेटी उनकी बनी थी जी, तो उसकी कुछ रिकमेंडेशन है। जैसे कि अगर हम एक कांस्टेबल लेवल से लेकर के जो हायर लेवल का जो पुलिस अधिकारी होता है, वहाँ पे अगर ह्यूमन राइट के एंगल से ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं अगर हम एम्फेसाइज करें, तो वो कहीं ना कहीं अगर एक कांस्टेबल लेवल के बंदे के पास भी वो अवेयरनेस होगी उस चीज़ के प्रति, तो वो अपने फंक्शनिंग और अपने कंडक्ट को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में ले जा सकता है। फिर सर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम उनको दे सकते हैं जो कि इंटेरोगेशन के मेथड के तौर पे यूज़ की जा सकती है। कई बार क्या होता है कि सर अगर मैनुअली मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि वाज यू ए क्रिमिनल और नो, तो सर मतलब अगर जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होगा तो चांसेज हैं कि हमारा जो पर्सनल ईगो या कुछ इस तरीके की चीज़ें बीच में आ सकते हैं। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं सर। तो सर ये दो चीज़। देखिए, किसी भी समाज में आधी आबादी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है।
हम भी मांग रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाना हो या फिर हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ाना है तो महिलाओं को भी आपको घर से बाहर भी अधिकार देना पड़ेगा, काम में लगाना पड़ेगा। जी सर। तो क्या ऐसा किया जाए कि फैमिलीज को, फैमिली मेंबर्स को, महिलाओं में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो बाहर सुरक्षित हैं और अपने जो उनका मेरिट है, जो उनका अपना स्ट्रेंथ है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सर इसके लिए हम मल्टी डायरेक्शन स्टेप उठा सकते हैं। जैसे हाल ही में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिशन शक्ति के नाम से एक मिशन शुरू किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उनका ओवरऑल एम्पावरमेंट करना। जैसे कि 20% पुलिस है जो। जी सर। रोक रहा हूँ सर। जब आप आज़ाद हुए हैं उस समय से आज तक अगर हम कानूनों को और स्कीम्स को काउंट करें तो वो हजारों में हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? स्कीम्स और कानून, ये दोनों चीज ये धरातल पर नहीं दिख रहा। सारे चीज संविधान में भी लिखा हमने, तो उसमें भी कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर सिटीजन को हमें बराबर अधिकार देते। इन सब के बावजूद हमें धरातल पर नहीं दिख रहा। महिलाओं में फियर बढ़ रहा है, इवन मेट्रोज में बढ़ रहा है। जी सर। तो धरातल पर ये कैसे दिखे ये बताइए। सरकार तो बहुत कर रही है। जी सर मेन इशू क्या है कि स्कीम्स भी बनती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी, लेकिन दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन को लेके। जो अथॉरिटीज़ इम्प्लीमेंट करती हैं कानून को या फिर लॉ एंड ऑर्डर को, अगर हम उनके अंदर चीज़ें अच्छा डायरेक्शन में लेके जाए, जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन एक ट्रेनिंग का पार्ट हो सकता है, जिस पे अगर हम एम्फेसाइज करें, प्लस वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है सर फोर्सेस के अंदर जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो सर ये भी एक तरीका होगा। फिर प्लस जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके अंदर सिक्योरिटी, जैसे CCTV कैमरा वगैरह। पार्लियामेंट में एंट्री नहीं है, पार्लियामेंट में एंट्री भी होती है तो मेल के अंदर में वो हो रहे हैं। हाँ सर। वहाँ एंट्री नहीं है जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एंट्री नहीं है। जी जी। साथ साथ फैमिली में भी उसी तरह से मॉडिफाई करके उनके लिए हम गोल तय करते हैं। जी। और ये सारी चीजें सुनते सुनते आप भी थक गए होंगे, सभी लोग थक गए होंगे कि पिछले 70 साल से यही हो रहा है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसा ठोस एक दो कदम बताइए जो एकदम क्रांति ला दे। सर पहले तो ये है कि जैसे हम जो डिसीजन मेकिंग, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हम इनका रिजर्वेशन वहाँ पे कर सकते हैं। एटलीस्ट 33% हम ला सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिसीजन मेकिंग में ही महिलाएं आएंगी तो उसी के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें जाएंगी। कई बार बिल फेल हो गया। जी सर। तो सर पहला तो यही कर सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हर एक फील्ड में, ओवरऑल एम्पावरमेंट। सर खालसा बेसिकली मीन्स टू, इसका मतलब होता है प्योर। सर इनकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। सर इस पंथ का उस वक्त जो है मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मुगलों के द्वारा आम लोगों के ऊपर की जाने वाली जो एट्रोसिटीज़ थी उसको फेस करना। सर गुरु गोविंद सिंह का जो फाइटिंग स्पिरिट सर, उसका दो एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। सर उनकी दो खासियत, सर पहले तो ये कि फाइटिंग स्पिरिट, वो एग्जांपल दीजिए कहाँ फाइट किए जिसमें हम जी याद करते हैं। सर पहले तो एक चमकौर का एक युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उनके 2 लड़के भी शहीद हुए थे। सर तो सर पहले तो ये था कि उन्होंने ना मतलब एक अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना, ये उनकी एक अच्छी सबसे बड़ी खासियत थी। और वो खुद सेक्रीफाइस पहले देते थे कि मतलब इसको बोलते सर लीड फ्रॉम द फ्रंट। और तो पहला सर औरंगजेब ने, इनके जो पापा थे मतलब 9th जो गुरु थे, गुरु टेक बहादुर जी, तो सर उनका मतलब गला कटवा दिया था वो इसकी। जी जी। जफरनामा का नाम सुना है? सर क्या है जफरनामा? सर एग्जैक्ट सर सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा जी। चलिए मोहित, 2020 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में जिनको मिला बताइए। सर एंड्रिया गेज, सर रोजर पेनरोज एंड सर तीसरा अभी मेरी रिकॉल नहीं कर। सर ब्लैक होल की ही स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए सर है सर। क्या होता है ब्लैक होल? सर ब्लैक होल इज ए स्पेस इन यूनिवर्स हुज एस्केप वेलोसिटी इज सो मच दैट इवन लाइट कांट पास थ्रू इट। सर ठीक है, लिगो के बारे में कुछ बताइए। सर लिगो सर ये एग्जैक्ट सर अभी याद नहीं है, लेकिन गैस कर सकते हो थोड़ा। हाँ बताइए। सर जैसे ये इंटरफेरोमीटर होता है जो ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए, शायद कुछ ऐसा।
हाँ सर, ब्लैक होल वगैरह उसको स्टडी करने के लिए इंटरफेरोमीटर है ये। ग्रेविटेशनल वेव्स सॉरी सर, ग्रेविटेशनल वेव को रीड आउट करने के लिए है ऐसा सर। कुछ प्रोजेक्ट भारत में भी है? हाँ सर, ये है, ये लद्दाख के अंदर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं सर उसको। सॉरी सर, थेनी इन तमिलनाडु। सॉरी सर, तमिलनाडु में महाराष्ट्र? नहीं सर, तमिलनाडु में। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो सर, इंडिगो जब वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है सर, उसके डिस्पर्जन के बाद जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में टूटती है सर, उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। और जो एक कलर बैंड होता है हम उसको इंडिगो बोलते हैं सर। ऑपरेशन इंसानियत, उसके बारे में बताइए। सर, ऑपरेशन इंसानियत जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जाने वाला ऑपरेशन है, जिसके तहत हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों में ही हेल्प करता है, ताकि जम्मू कश्मीर। यस सर, ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन संकट मोचन। सर, ऑपरेशन संकट मोचन हाल ही में हमने सर इस इंडियन ओशियन के अंदर कुछ देश हैं जिनको हेल्प करने के लिए कोविड के टाइम पे हमने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया है सर। ठीक है। नई शिक्षा सूची, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताइए जो आपको इम्प्रेस किया है। सर, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने लैंग्वेज को लेकर एक मतलब बहुत अच्छा स्टेप लिया कि 5वीं क्लास तक क्या होगा, हर एक बच्चे को अपना वर्नेकुलर लैंग्वेज को जो है चूज करने का मौका। फिर सर दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी मुझे लगी वोकेशनल एजुकेशन की बात, जिसमें हम 6ठी क्लास से ही बच्चे को उसकी दिलचस्पी के हिसाब से चीज़ें करा सकते हैं, और फिर वो ग्रेजुएशन में भी सर उस चीज़ को कैरी करके, और जब वो एक बंदा ग्रेजुएशन के बाद निकलेगा तो वो कंप्लीट एक पैकेज होगा जिसको स्किल की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर दूसरी बात, क्या व्यावहारिकता में ये सही तरीके से हमें हो पाएगा कि क्लास 6 से हम दिलचस्पी जान ले बच्चों की किधर है और उसको उस हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग दें? बिल्कुल सर, हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनको छोटी छोटी गाड़ियाँ खोलते रहते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो चल सकता है। और अगर नहीं भी चलते तो वो ट्रांसफरेबिलिटी का भी ऑप्शन शायद होगा सर इसमें। जी सर, तीसरा पॉइंट में आई कंप्लीट। सर तीसरा पॉइंट सर इसमें ये है कि हमारा जो ओवरऑल जो जीडीपी है उसका अभी 4.3% अभी खर्च करते हैं, उसको बढ़ा के 10% अभी हाल ही में कर दिया गया इसमें। आपने सिविल सर्विसेज का भी परीक्षा दिया है सर, हो सकता है मैं आगे मींस इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, जी कोई बात नहीं, लेकिन आपका पर्सनालिटी देखकर मुझे लगता है आप आईएएस के लिए या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए बहुत फिट होते हैं, लेकिन आम जो पर्सनल होता है उसके लिए आप फिट नहीं, तब आपका क्या विचार है? सर, आपका मानना ठीक हो सकता है, आई रेस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए मतलब मैं जाना चाहूँगा फोर्सेस के अंदर, जैसे कि सर मैं ह्यूमन राइट की वैल्यूज़ को एक्सट्रीम केस तक भी फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। फिर सर मेंटली और फिजिकली मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ, किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैं डिप्लॉयड हो सकता हूँ और मैं एक्टिवली काम भी कर सकता हूँ। फिर सर फोर्सेस को लेके सर 2 बात तो ये मेरी मेन है, बाकी सर और चीज़ें हैं जैसे कि जो नेचुरल अट्रैक्शन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें CAPF की, तो सर वो भी काफ़ी डाइवर्स भी और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। कहीं पे तो हम जो है BSF के थार डेजर्ट में डिप्लॉय होंगे, कहीं फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी जंगलों में भी हो सकते हैं सर। चलिए सर ठीक है मोहित, जरा कोबरा के बारे में मुझे एक बात बता दें। सर कोबरा एक CRPF की कमांडो टीम होती है सर। इसका मेन पर्पज़ होता है सर जो नक्सलाइट एरियाज हैं उनके अंदर ऑपरेशन को कंडक्ट कराना। जी सर, ठीक है, थैंक यू मोहित। थैंक यू सर।